एक समय की बात है जब धरती पर सोने के घर, चांदी के तालाब और हीरे के रास्ते थे। उस जमाने में सुदूर दक्षिण में रत्नगिरी नगरी थी, जहां आसमान हमेशा गुलाबी रहता था और नदियां गाती थीं। इस नगरी के राजमहल में रहती थीं रानी मृगांका, जिनकी खूबसूरती इतनी थी कि चांद भी उनके आगे झुक जाता। उनकी आंखें गहरी झीलों जैसी, बाल काले बादलों जैसे और हंसी ऐसी कि बूढ़े भी जवान हो जाते। उनके पति थे राजा विक्रमादित्य, एक ऐसे शासक जिनके हाथ में तलवार थी लेकिन दिल में दया। वे अपनी प्रजा के लिए जान देने को तैयार रहते थे, लेकिन उनके भीतर एक बात थी, लालच। नहीं, सोने चांदी का नहीं, बल्कि अमृतत्व का लालच। एक दिन जब चांद ने अपनी रोशनी में पूरे महल को डुबो दिया था, एक साधु आया, लंबी दाढ़ी, जटाओं में चंद्र सूर्य और आंखों में ऐसी ज्ञान की चमक कि उसके सामने खड़े होते ही दिल डर जाता। उनका नाम था महर्षि वेदव्यास। नहीं, वही वेदव्यास नहीं, बल्कि उनके वंशज, जिन्हें अमृतत्व के रहस्य का ज्ञान था। राजा ने उन्हें बुलाया। महाराज, बोले वेदव्यास, अमृतत्व कोई देवता नहीं देता। वह एक रत्न है, अमृतमणि। जो इसे पाएगा वह मौत को पीछे छोड़ देगा। राजा की आंखों में चमक आ गई। कहां है वह रत्न? पहले तो आपको एक परीक्षा देनी होगी, बोले साधु, क्योंकि लालची इंसान अमर नहीं हो सकता। राजा ने सहमति दे दी। अगले दिन साधु ने राजा को एक छोटी सी घड़ी दी, काल घड़ी। बोले, इसे तुम्हारी पत्नी के हाथ में रख दो। अगर वह तुम्हारे लिए इसे तोड़ दे तो तुम अमरत्व के योग्य हो। राजा लौटे महल में। रानी मृगांका बगीचे में खिलते कमलों को देख रही थीं। राजा ने घड़ी उनके हाथ में रख दी। इसे तोड़ दो, बोले वे। रानी चौंकी। क्यों? बस तोड़ दो। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो यह काम करो। रानी ने घड़ी देखी। उसमें एक छोटी सी आत्मा फंसी हुई थी, एक बच्चे की आत्मा जो रो रही थी। रानी का दिल पिघल गया। उन्होंने घड़ी वापस राजा को दे दी। मैं नहीं तोड़ सकती, यह एक जान है। राजा नाराज हो गए। उन्होंने साधु को बुलाया और कहा, मेरी पत्नी ने परीक्षा फेल कर दी, मैं अमरत्व के योग्य नहीं। साधु मुस्कुराए। नहीं महाराज, आपकी पत्नी ने परीक्षा पास कर दी। आप फेल हुए क्योंकि आपने एक निर्दोष आत्मा को तोड़ने को कहा। लालच ने आपका दिल अंधा कर दिया। राजा क्रोधित हो गया। उसने साधु को जेल में डाल दिया और खुद ढूंढने लगा। अमृतमणि कहां है? एक रात जब चांद भी छिप गया था, राजा ने एक पुरानी पांडुलिपि पढ़ी। उसमें लिखा था, अमृतमणि समुद्र के तल में है, जहां नागिनों का राज्य है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें अपनी पत्नी के आंसू चाहिए, वो भी तब के जब वह तुम्हारे लिए मरने को तैयार हो। राजा के दिमाग में बिजली कौंधी। उसने एक षड्यंत्र रचा। उसने रानी को बुलाया और झूठ बोला, मृगांका, तुम्हारे पिता का देश आग में जल रहा है, तुम्हें तुरंत जाना होगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि मैं बीमार हूं। रानी रोई। लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। जाओ, बोले राजा, मैं ठीक हो जाऊंगा। रानी रोते हुए चली गई। उसके आंसू एक छोटे से शीशे में इकट्ठे हो गए। राजा के गुप्त जासूस ने वह शीशा छीन लिया। अब राजा के पास थे रानी के आंसू। उसने समुद्र तट पर एक यज्ञ किया, आग में आंसू डाले और बोला, हे नागराज,
मुझे अमृतमणि दो। समुद्र फटा। बाहर आई एक विशालकाय नागिन। उसके सिर पर 7 फन। उसने कहा, तुम्हारे आंसू झूठे हैं। तुमने धोखा दिया। अमृतमणि तभी मिलती है जब प्रेम सच्चा हो। राजा ने क्रोध में तलवार निकाली और नागिन को मार डाला। उसके खून से समुद्र लाल हो गया। तभी एक चमकता हुआ रत्न बाहर आया, अमृतमणि। राजा ने उसे उठा लिया। उसके शरीर में ताकत भर गई। वह अमर हो गया। लेकिन उसी रात जब वह खुशी से नाच रहा था, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका शरीर जमने लगा। वह जमीन पर गिरा। उसकी त्वचा नीली पड़ गई। क्यों? क्योंकि अमृतमणि ने उसे अमर नहीं किया, बल्कि शापित कर दिया। जो लालच से इसे पाता है, वह जीता मुर्दा बन जाता है। जीवित तो है, लेकिन दर्द में, अकेलापन में शापित। इसी बीच रानी मृगांका ने पता लगाया कि सब झूठ था। वह वापस आई। जेल में बंद साधु ने उसे सच बताया। रानी ने अमृतमणि को समुद्र में वापस डुबो दिया और फिर अपने आंसू उस पर बहाए, लेकिन इस बार प्रेम के आंसू। तभी एक चमत्कार हुआ। राजा का शरीर हिला, उसकी आंखें खुलीं, लेकिन अब उसमें लालच नहीं था, बस पछतावा। वह बोला, मैंने सब कुछ खो दिया, सिर्फ अमर होने के लिए। रानी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारे पास अमरत्व नहीं था, लेकिन मैं थी और मैं हमेशा रहूंगी। उस दिन के बाद राजा ने राज्य को छोड़ दिया। वह और रानी जंगल में रहने लगे। साधु उनके साथ रहे और आज भी कहा जाता है कि रत्नगिरी के जंगल में एक झोपड़ी है, जहां एक बूढ़े राजा और एक सुंदर रानी हर शाम एक दूसरे के साथ बैठकर चांद को देखते हैं। और जब कोई उनसे पूछता है, क्या आप अमर हैं? तो राजा मुस्कुराकर कहता है, नहीं, लेकिन मेरा प्रेम अमर है। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि अमृतमणि अब भी समुद्र के तल में है और कहीं न कहीं एक नया राजा उसे ढूंढ रहा है। क्या वह राजा इस बार लालच से बच पाएगा या फिर इतिहास दोहराएगा? क्या आप जानना चाहते हैं कि अगली बार अमृतमणि ने किसे शाप दिया? तो फिर अगली कहानी सुनिएगा, क्योंकि लालच कभी नहीं मरता, बस सो जाता है।